आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक डिस्कस करने जा रहे हैं। बताया जाता है हमारे इस भक्ति में जीवन में 3 श्लोक हमेशा याद रहने चाहिए। पहला है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। दूसरा है पश्चात प्रणाम मंत्र जो हम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और तीसरा है जो आज का श्लोक है वो है तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देना कीर्तनिया सदा। तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स है ये। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें इस वर्स को गले में कंठ में धारण करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको प्रिंट करा के गले में टांग लें। मेन है कि आपको इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। चैतन्य शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि भक्ति करने के 7 फल यानी हरे नाम जप करने के 7 बेनिफिट्स मिलते हैं, 7 फायदे मिलते हैं। दूसरे श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि ये नाम जो है ये कितना कृपालु है, इसको जप करने के लिए कोई निश्चित कठोर नियम नहीं है, कोई भी इसे जप कर सकता है। और मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं इसे जप नहीं कर पा रहा। किसके कारण? अपराधों के कारण। तो अब ये है कि तीसरा श्लोक बताता है कि ये जो मेरे अंदर दुर्भाग्य आया है कि मैं नाम जप नहीं कर पा रहा, तो इसका सॉल्यूशन देता है। ठीक है, किस तरह से हम ये अपराध करने की प्रवृत्ति जो है इसे त्याग सकते हैं, किस तरह से हम भगवान के प्रति रुचि या कह सकते हैं राग उत्पन्न कर सकते हैं, और किस तरह से हम भगवान के नाम को निरंतर कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इस श्लोक में 4 मेन टीचिंग्स हैं, 4 मुख्य बातें हैं इसमें। सबसे पहला इसमें आता है वह है तृणात् अपि सुनिचेना, यानी तृण से भी अधिक क्या रहना है। तृण किसको बोलते हैं? घास। तो घास किस चीज का होता है? वो हम्बल होता है, ह्यूमिलिटी। ठीक है, उसके ऊपर चल के चले आता है लेकिन मैं प्रतिवाद नहीं करता, भाई तुम मेरे पर चल के कैसे चले गए, तुमको पता नहीं मैं कौन। ठीक है, दूसरा है तरोर अपि सहिष्णुना, वो टॉलरेट करता है, पेड़ जैसे टॉलरेट करता है। जैसे आप देखो भीषण सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम को खड़े टॉलरेट करता है, कंप्लेन नहीं करता है। ठीक है, फिर क्या है अमानिना। अमानिना का मतलब है कि उसके अंदर अहंकार नहीं, वो मतलब खुद रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करता कि लोग मुझे प्रणाम करेंगे, लोग मुझे बोलेंगे, आएंगे माला पहनाएंगे, प्रसाद के लिए पहले पूछेंगे, नहीं, वो एक्सपेक्ट नहीं करता। और चौथा है मान देना, वो है कि दूसरे को मान देना। तो इसमें बता रहे हैं कि चारों क्वालिटीज जो हैं चैतन्य महाप्रभु आदि लीला इसमें 17वें अध्याय के 32वें श्लोक में इसके बारे में बताते हैं। और अगर आपके अंदर 4 क्वालिटीज हैं तब आप भगवान के निरंतर कीर्तन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए 2 एग्जाम्पल दिया गया है, एक घास का दिया है, दूसरा पेड़ का दिया है। तो इसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि ऐसा नहीं कि इनके जैसा बनना है, आपको इससे भी अधिक बनना है। यानी अगर तृण जो है अगर उसके अंदर सुनिचेना का भाव है तो आपको इसको भी सुपरसीड करना है। ठीक है, यानी कि humbler than a blade of grass, यानी कि तृण से भी अधिक सहिष्णु होना है। ठीक है, और सुनिचेना बनना है, और पेड़ से भी अधिक सहिष्णु बनना है। ये एक बेंचमार्क है, इससे भी ज्यादा होना है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें बताते हैं इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो पहला वाला है, वो है ह्यूमिलिटी का। ठीक है, विनम्रता का। तो इसे बताते हैं कि जब तक आपके अंदर शुद्ध प्रेम नहीं जागता है तब तक आपके अंदर जो है विनम्रता नहीं आ सकती। जैसे कि सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि अगर देखा जाए टॉप मोस्ट विनम्र डिवोटी कोई है तो गोपी है, उनके जैसी विनम्रता और किसी के पास नहीं, क्योंकि विरह भाव में उसको प्रदर्शित करते। तो चलिए देखते हैं इसी ह्यूमिलिटी का के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें बताते हैं कि जो सर्वोत्तम डिवोटी है, टॉप मोस्ट डिवोटी है, भगवान निरंतर कीर्तन करता है, लेकिन ऐसा भक्त जो है भगवान कीर्तन कर भी रहा है तब भी अपने आप को बहुत ही नीच मानता है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो है वो बोलता है मैं तो तृण से भी अधिक नीच हूँ। श्री प्रभुपाद जी से बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जैसे घास जो है फिर भी उसकी पोजीशन जो है ऊपर होती है, कैसे वो जमीन में लगा हुआ भी ग्रो कर सकता है,
उसके अंदर आत्मा है। अगर मान लो कुचल के चले भी जाओगे तो फिर खड़ा हो जाएगा, फिर हीरो बनेगा। लेकिन हमें जो है एक रास्ते पे पड़े तृण के जैसा बनना है, उससे भी नीचे जाना है। मतलब रास्ते पर पड़ा एक तिनका है ना, घास का तिनका है, हमें उससे भी अधिक विनम्र बनना है। अब देखिए उस रास्ते पे पड़े घास का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है, आप उठाते हो रास्ते में घास गिर गया, चलो उठा लें उसको, नहीं, उसके अंदर प्राण नहीं है। ठीक है, उसे एक तरह से त्याग दिया गया है और उसमें बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है कि इसको वापस डालोगे तो बढ़ जाएगा। जैसे होता है ना, हमें कुछ टूटा हुआ पेड़ मिल जाता है, चलो जी मनी प्लांट मिला, घर में डाल देंगे, कुछ निकल जाएगा, फिर पैसा तो पता नहीं, कुछ तो होगा उससे, लेकिन उस तृण की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही भक्त जो है अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हूँ। ठीक है, जब हम लोग उस पर चल के भी चले जाते हैं तो रिटेलिएट नहीं करता, ये नहीं कहता कि अरे भाई तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ। ओके, तो बहुत ही सुंदर घटना आती है सनातन गोस्वामी की। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब ये चैतन्य महाप्रभु से मिले थे जगन्नाथपुरी में, तो सनातन गोस्वामी सबसे पहले वहाँ पे जब भगवान से मिले तो जनरली क्या होता था कि वहाँ भक्तों के साथ जो चैतन्य महाप्रभु लंच टाइम में प्रसाद एक साथ लेते थे। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जो हरदास ठाकुर के पास जाते थे, उनको महाप्रसाद देते थे, फिर अन्य भक्तों के साथ उनका मिलना होता था। तो एक बार जो है चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं सनातन गोस्वामी, आइए हमारे घर में प्रसाद लीजिए। जैसे ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ भगवान को ही बुलाते हैं, भगवान भी अपने भक्तों को बुलाते हैं, आओ जी हमारे यहाँ प्रसाद। तो जब सनातन गोस्वामी को इस तरह से इन्वाइट किया उन्होंने, तो सनातन गोस्वामी जो है अपने भजन कुटीर से गंभीरा, जहाँ चैतन्य महाप्रभु घर यानी काशी मिश्र उनका जो घर है, राधा कांड मठ, तो वहाँ पे जाने के दो रास्ते थे। एक जो है आप सिंह द्वार से होके जाते हैं, आज जाओगे तो हम लोग सिंह द्वार से होके जाते हैं, यानी कि भगवान के मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है ना, उसके सामने से रास्ता निकलता है। उसके सामने से जाएंगे तो आगे से जाके लेफ्ट लेके उधर रास्ता कट, पतली पतली गलियां हैं वहाँ जाते हैं। और दूसरा रास्ता एक पीछे वाला है जो समुद्र के रास्ते से होके जाते हैं। गए अभी गए थे जगन्नाथपुरी, देखा था समुद्र, जो समुद्र दर्शन करते हैं, स्वर्ग द्वार वहीं पर है। अच्छा, समुद्र वाले रास्ते से गए। हाँ, वो ज्यादा आसान है, अभी रोड बन गया है, पहले रोड नहीं बना होता था। पहले क्या है, वहाँ बालू बालू होता था। और सोचिए दोपहर का समय है, ये इसमें जेठ का महीना है, कितना गर्म होगा। फिर भी सनातन गोस्वामी उस गर्म वाले रास्ते से होके जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भाई तुम्हारे पैर में इतने छाले कैसे पड़े, किधर से आया हो? बोले मैं तो उधर से आया। तो बोले भाई इधर से सस्ता छोटा रास्ता इधर है, इधर से आना चाहिए ना, उधर से क्यों आते हो? तो बोलते हैं कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ उधर से जाने के। बोले क्यों? बोले उधर से जो है जगन्नाथ जी के सर्वेंट्स, उनके सेवक जो है आना जाना करते हैं, गलती से भी वो मेरा स्पर्श कर ले तो जगन्नाथ जी की सेवा भंग हो जाएगी। मैं इतना अपने आप को योग्य नहीं समझता कि मैं उनके सामने भी जा सकता। तो ये उनकी विनम्रता है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी वे सुन के बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि आप इतने महान हो कि देवता भी आपको देख के आपका स्पर्श करके वो शुद्ध हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? देवतागण की, जो ऑलरेडी शुद्ध है, शुद्ध इन द सेंस थोड़ा एलिवेटेड है हमसे भी। वो भी कह रहे हैं कि वो भी जो है तुम्हारे इस वैष्णव सदाचार को देख के जो है वो शुद्ध हो जाएंगे। फिर कहते हैं मर्यादा पालन है साधु आभूषण, यानी कि यही जो वैष्णव सदाचार तुम पालन कर रहे हो, ये वास्तव में एक भक्त का आभूषण है। देखो, एक भक्त को जो है उसकी मटेरियल पोजीशन से नहीं जाना जाता है। इस भक्त के पास इतना पैसा है, जैसे हम श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उनके पैसे से नहीं जानते हैं। ठीक है, उनके पास 20 लाख स्वर्ण मुद्रा CTC था, उनका हर साल का इनकम था, है ना? कितनी? 20 लाख, जिसमें से 12 लाख गवर्नमेंट को देते थे, 8 लाख खुद रखते थे। तो ऐसा होता है ना, 60-40 का रेशो, तुम बाकी हम रखते हैं। तो जब रिटायर हुए थे तो उनके पास ऐसे 7 बड़े बड़े नाव थे। आप देखते हैं ना, वृंदावन में नाव तो भी छोटे हैं, वो तो बोट जैसा है कि जिसमें 20-25 रुपए, बड़े नाव ऐसे करके 7 नाव भर के थे, इतना सोना था उनके पास, लेकिन सब छोड़ के चले गए। तो हम लोग उनको इस क्वालिटी से नहीं जानते हैं। हम जानते हैं रूप गोस्वामी को, उन्होंने हमें ग्रंथ दिए हैं, हमें लीला स्थली दी है, हमें मंदिर दिया है, उनकी क्वालिटीज है, उनकी प्रीचिंग है, उनके नाम से जानते हैं। तो वैसे ही जो है एक भक्त को उसकी गुरु के अनुसार जाना जाता है। जैसे आपको बोला जाता है चलो एक प्रभु जी गुरु नाम की जब बर्थडे है उनका, तो हम क्या बोलते हैं उनका?
अच्छे क्वालिटीज को बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि प्रभु जी तो बहुत कमाते हैं, बड़ा घर है इनके पास, बढ़िया गाड़ी है, ये सब बोलते हैं नहीं। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी को अप्रिशिएट करते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि विनम्रता कहते किसको है? बहुत तो बोलते प्रभु जी विनम्र है, मतलब बहुत कमजोर है, जैसे बोले प्रभु जी बहुत ही सीधे डिवोटी है, बहुत ही भोले वाले डिवोटी है। इससे मतलब क्या है? इन लोगों में कोई भी ठग सकता है। तो विनम्रता ये नहीं है, विनम्रता इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। जब विनम्रता ये नहीं होती कि भाई मैं जो हूँ कुछ नहीं हूँ यहाँ पे। एक्चुअली विनम्रता का मतलब होता है जिसके अंदर दो आत्म साक्षात्कार हो गया। पहला कि भगवान कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है और सभी के वही एकमात्र कारण है, सभी के उद्भूत, यानी कि इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जो ये जानता है, इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। और दूसरा कि भगवान मास्टर है लेकिन मैं उनके सामने क्या हूँ? बहुत ही तुच्छ उनका दास, बहुत ही तुच्छ, यानी कि दास का दास ऐसे वाला सिस्टम पे वो ले आता है। ठीक है, तो जिसके पास ये दो रियलाइजेशन है वही वास्तव में विनम्र हो सकता है। अब इसमें देखिए कभी कभी लोग जो है विनम्रता पूर्वक क्या करते हैं, वो शो करते हैं, बाहर से झुकते हैं, ऐसा लगता है कि कोई लगता है कि विनम्रता की मूर्ति है ये, लेकिन जैसे ही कोई सेवा देते हैं तो भाग जाते हैं, या फिर शुरू में बस अपना फायदा उठाने के लिए, कुछ आपसे प्रॉफिट लेने के लिए वैसा शो करते हैं, लेकिन जब मिल जाता है तो फिर तो तुम कौन हो हम नहीं जानते, भूल जाते हैं। तो विनम्रता ये नहीं। तो विनम्रता बेसिकली होता है कि आपके अंदर दास की भावना आनी चाहिए और क्रेडिट नहीं लेना, इसकी भी इच्छा होनी चाहिए। जैसे कई होता है ना, कोई हमने सेवा की, आपने अनाउंस नहीं किया तो हमें क्या क्या अवार्ड नहीं दिया, हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होगा, तो ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता का मतलब होता है जो अपने को दास 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 समझे, वही वास्तव में विनम्रता है। अब देखिए उस डिवोटी के को बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं भगवान, उनको नाम शोहरत, उनको बहुत सारे विद्या, बहुत सारी चीजें देते हैं, सक्सेस देते हैं, प्रीचिंग देते हैं, लेकिन भक्त कभी नहीं समझता कि मैंने इसको किया है। वो समझता है कि गुरु और कृष्ण उनकी कृपा से ही जो है ये जो कुछ हुआ है मुझे मिला है, और मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, मैं बस इंस्ट्रूमेंट हूँ। एक्चुअली में इसी को विनम्रता कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है जब अपना बुक सारार्थ दर्शनी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री लिखते हैं, तो कहते हैं कि मैं ना ही योग्य हूँ ना ही क्वालिफाइड हूँ, मैं तो बस ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है गुरु का आदेश हुआ है और ये भगवान का आदेश हुआ है। मैंने जो है श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी सबको प्रणाम करते हैं, बोलते कि मैं बस एक तुच्छ सेवक हूँ। जो भी मैंने कुछ लिखा है इसमें वो बहुत सारी गलतियां भी हैं, लेकिन अगर ये भगवान का गुणगान करने में सक्सेसफुल रहा तो मैं समझो मेरा थोड़ा सा प्रयास जो है सफल रहा। आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का जो प्रीफेस है भगवद गीता का, उसमें प्रभुपाद जी का जो ह्यूमिलिटी शो करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी कुछ मैं लिख पाया हूँ आज, जो ये भगवद गीता अन्य बुक लिख पाया हूँ, ये केवल और केवल जो है मैं अपने गुरु महाराज, और देखो उसमें लिखा होगा ओम विष्णुपाद परमहंस, ठीक है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनकी कृपा से मैं लिख पाया हूँ। तो सारा क्रेडिट जो है खुद नहीं ले रहे हैं कि मैंने इस्कॉन खड़ा कर दिया जी, देखो इतने सारे शिष्य बना दिए। वो कह रहे हैं कि सब कुछ किसके कारण हो पाया है? मेरे गुरु के कारण। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो बताते हैं कि ये ह्यूमिलिटी आती कैसे है, कैसे आती है? तो इसमें श्री भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं आप जितना अधिक जो है विनम्रता पूर्वक, जितना अधिक ध्यान पूर्वक नाम लेंगे, उतना अधिक आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगा। यानी कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं कोई टैबलेट नहीं मिलता बाहर, ह्यूमिलिटी का टैबलेट है। आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक नाम लेना पड़ेगा, वो भी ध्यान पूर्वक, तब भगवान जो है क्वालिटी आपके अंदर देते हैं। देखिए ये सारी क्वालिटी जो है, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ये सारे देवता के गुण हैं। किनके गुण हैं? और हमें ये चीज प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको कृपा चाहिए। आप इसे आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट कर सकते, आर्टिफिशियली आप हम्बल नहीं बन सकते। हो सकता है कुछ समय के लिए आप आर्टिफिशियली हम्बल शो करें, लेकिन जब मौका मिलेगा तो आप दिखा दें हम कितने हम्बल हैं, वो छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर आपको चाहिए कि रियलाइजेशन हो उस गुण का, तो उसके लिए आपको जो है
अधिक से अधिक नाम लेना पड़ेगा। तो बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमिलिटी का आता है, वो श्रीमती राधा रानी का एग्जाम्पल आता है। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि हे प्रभु, भगवान को कहती हैं कि मैं अपनी अच्छे सेवा नहीं कर पा रही, ये जो भक्त है बहुत मुझसे भी सिंसियर है, जिसको अपनी सेवा लगे। कौन बोल रही है? ठीक है। तो इसमें इतना जो गोपियां आगे आती सेवा करने के लिए या गोप आते हैं तो उनको आगे करती है, ये नहीं कि मैं सेवा करूंगी, मैं ही करूंगी और कोई नहीं करेगा, नहीं, जो भी सेवा भाव से आता है हमें लगाते। तो श्रीमती राधा रानी का भाव ऐसा भी होता है और भगवान को ये भाव अट्रैक्ट करता है। ठीक है। दूसरा इसमें जो है हरदास ठाकुर का, तो हरदास ठाकुर जो है उसमें बताते हैं कि कितना नाम लेते थे वो एक दिन में 192 राउंड्स ओनली। ठीक है, 3 लाख नाम रोज लेते थे। तो उनको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु अपना लीला समाप्त करने जा रहे हैं, तो बोले कि महाप्रभु समाप्त करे इससे पहले हम ही अपना लीला समाप्त करते हैं। तो जो है उसमें फिर वृद्ध थे ही पहले से, ऑलमोस्ट डबल एज था उनका चैतन्य महाप्रभु से, वो 80 साल के लगभग हो गए, वृद्ध हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं और बताते हैं कि प्रभु मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे संग के बिना कैसे जीऊंगा। तो हरदास ठाकुर कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे भ्रम में मत डालिए। अगर कोई कीड़ा मरता है तो राजा को फर्क थोड़ी पड़ता है कि कीड़ा मर गया है, तो मैं आपके सामने क्या हूँ, एक तुच्छ कीड़ा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ब्रह्मा जी का भी उदाहरण है। ब्रह्मा जी इतना सृष्टि करते हैं लेकिन फिर भी भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और एक यूनिक एग्जाम्पल है विनम्रता का, वो है हनुमान जी का। हनुमान जी ने त्रेता युग में बहुत धूम मचाया है ना, हर जगह हम लोग सुनते हैं उनके बारे में, पूरा सुंदर कांड उन्हीं को डेडिकेटेड है, हीरो है एक तरह से। तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हो रहा था तो हनुमान जी पहले आते भगवान के साथ अपना गदा चमका के जाते हैं कि बोले भाई इस बार भी कुछ हाथ साफ करने का मौका मिलेगा। तो भगवान कहते हैं हनुमान इधर कैसे? बोले प्रभु कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू नहीं जा रहा है, हम भी सोचे आपका थोड़ा साथ ले लें। बोले भगवान आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस आगे रख दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा। तो भगवान बोलते भाई इसलिए थोड़ी मैं युद्ध करा रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा मौका दो, मुझे मौका दूसरों को देना है, तुम्हें मौका दे दिया, अभी किसी और को तो आगे बढ़ने दो, वो कैसे बढ़ेंगे। तो भगवान कहते हैं पांडवों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, खासकर अर्जुन को जो है वो गोली देना चाहता हूँ। तो हनुमान जी बोलते ठीक, वो मेरे लिए क्या आदेश है, मैं कैसे सहायता करूँ, अभी युद्ध तो करना है, तो कुछ नहीं तुम बैठ के चुपचाप देखना बस। तो उनको अर्जुन के रथ पे बैठा देते, बस देखते रहना। और सोचिए कितने महान डिवोटी हनुमान जी, और उनकी ह्यूमिलिटी देखिए, उनके सामने सब क्या है, कुछ नहीं। हनुमान जी चाहे तो अकेले युद्ध सब पीठ पाट के सबको आ जाएंगे, लेकिन भगवान ने कहा भाई तुम चुपचाप बैठ के देखो और अर्जुन के रथ की रक्षा करो, बस वही किया, इंटरफेयर नहीं किया। तो ऐसा होता है, ह्यूमिलिटी का यही मतलब है, इवन दो आप उस चीज में स्किल्ड हो, एडवांस हो, लेकिन आप दूसरे भक्तों को बढ़ने का मौका देते हो। आपको गाने आता है, बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन आप दूसरे को गाने का मौका देते हो। आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, जैसे होता है प्रभु जी की सेवा हम ही करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, यहाँ मेरे से बढ़िया प्रसाद कौन बना सकता है, नहीं, आपको दूसरों को भी सेवा का मौका देना चाहिए। एक्चुअली ये ह्यूमिलिटी। ठीक है, तो इसे बताते हैं कि जब तक आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए बताते हैं विनय और ज्ञान जब मिलता है तब ये किसी को यही विज्ञान बनता है। लेकिन अगर ज्ञान में अहंकार आ गया तो वो अज्ञान की तरफ लेकर चले जाता है। एक जगह विज्ञान को कहते हैं रियलाइजेशन को। एक तो हम पढ़ते हैं, चलो ठीक है ये श्लोक पढ़ लिया, लेकिन उसका हमें रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन जब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं है वो आपको रियलाइजेशन नहीं आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, विनम्रता पूर्वक ज्ञान एक्सेप्ट करना, इसलिए पॉइंट बता रहे हैं। दूसरी क्वालिटी है इसमें तरोरपि सहिष्णुता। तरु का मतलब होता है पेड़ और सहिष्णु का मतलब होता है उसको सहन करना। तो तरोर अपि सहिष्णुता, इसका मतलब है कि पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना है। अब पेड़ की क्वालिटी क्या है, पेड़ देखिए गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम को झेलता है। अभी देखिए इतनी बारिश हो रही है फिर भी पेड़ मस्त अपना है, अभी ठंड पड़ेगी माइनस में जाएगा टेम्परेचर तब भी उसको टॉलरेट करेगा। यहाँ तक ही कहते हैं कि जो व्यक्ति पेड़ को काटने आया है
जो व्यक्ति जो है पेड़ काटने जाए उसको भी छांव दे रही है, वही नहीं कह रहा भाई तुम्हें काटने जा रहा चलो तुम्हारा बैंड बजा, नहीं तुम्हें छांव नहीं दूँ, नहीं, उसको भी छांव देती है। जो व्यक्ति पेड़ पे होता ना फल तोड़ने के लिए पत्थर मारता है, उसको भी फल देती है, उसको रिटेलिएट नहीं करती। चुपचाप हम देखिए पेड़ का हर चीज हम यूज कर लेते हैं, पत्ता, उसका जड़, उसका तना, फल, फूल, सब चीज यूज कर लेते हैं, लेकिन वो चुपचाप जो है बस सहन करता है। ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं, भगवद गीता में भी कहते हैं कि तुम्हें इस सुख दुख के द्वंद्व को, मान हानि, सॉरी मान अपमान, लाभ हानि, इसके द्वंद्व को सहन करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 3 स्तर पे हम लोग सहन करते हैं। पहला है हमारे फिजिकल लेवल पे, जैसे कुछ आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसी नहीं चलेगा तो गर्मी होगी, फिर भी क्लास तो सुनना है ना, तो ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट है। या फिर मान लीजिए आपको कुकिंग करनी है, भयंकर गर्मी है, एग्जॉस्ट नहीं है, फिर भी माताएं कुकिंग करती हैं वहाँ पे, तो ये एक लेवल होता है फिजिकल। दूसरा होता है मेंटल लेवल पे, जहाँ आपको सुख दुख मिल रहा है, उसमें भी आपको सहन करते हुए आपको सेवा करते रहेंगे। और तीसरा है वो है ईगो के लेवल पे, भाई इसने बोल कैसे दिया मुझे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जैसे कई होता है इतना सेवा की, इतना कुछ किया, बातें मिला क्या, ऐसा बोलना शुरू कर देते, तो एक थर्ड लेवल ये होता है। तो इसमें बताते हैं जो फिजिकल लेवल है ये एक्सटर्नल है, मतलब इसमें जनरली हम लोग कर लेते हैं फिजिकल, जैसे भक्त जो है वो तपस्या कर लेते हैं फिजिकल लेवल पे, गर्मी सर्दी बारिश सब टॉलरेट कर लेते हैं। इवन यहाँ तक कि अपने मन को जो है बोलते चलो ये सुख दुख का समय है, उसको ढांढस बंधा लेते हैं। लेकिन जो ईगो वाला लेवल आता है, बोल कैसे दिया मुझे, उसमें जो है हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हमारे आचार्य, हमारे बहुत सारे भागवतम की कथा है, खासकर अमरीश महाराज की। अमरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को टॉलरेट किया, इवन तो ही वाज करेक्ट, लेकिन फिर भी उन्हें टॉलरेट किया। हरदास ठाकुर के एग्जाम्पल आते हैं, वैश्याओं में बदनाम करने आए थे, लेकिन फिर भी उन्हें भक्त बना देते हैं, ये उनका टॉलरेंस का लेवल है। अगर हमारे खिलाफ कोई खड़ा होगा तो उसकी ईट चीट बजा देंगे, बोल कैसे किया, हमारे खिलाफ बोल कैसे किया, उसको हम 10 गुना ज्यादा उसको हम डिफेंड कर देंगे। प्रहलाद महाराज को देखिए, प्रहलाद महाराज को उनके खुद के पिता वो उनको कष्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन सबको उन्होंने टॉलरेट किया। तो इसीलिए जो है हमें इन महाजनों से सीखना चाहिए, उनकी क्वालिटीज को इनवाइट करना चाहिए। तो उसे बताते हैं जब हमें टॉलरेट करना होता है तो हमें 2 क्वालिटीज याद रखनी है कि सबसे पहला रिटेलिएट नहीं करना है। जैसे पेड़ जो है बोलता नहीं है, ये पीटता नहीं है उसको, जब डंडा से पीटना शुरू करते हैं, भाई मेरे पे चढ़ कैसे गए, मेरे नीचे आ कैसे गए, नहीं। इवन तो आप उसे गाली दें, उसे काटें, उसे कष्ट दें, तब भी जो है वो रिटेलिएट नहीं करता है। और दूसरा, वो कुछ डिमांड नहीं करता है। पेड़ आपसे कुछ मांगता है, भाई मेरा फल नहीं है, पैसा दो, टैक्स दो, नहीं, तो कभी भी जो है कुछ भी नहीं मांगता। उसी तरह से भक्त जो है चुपचाप सेवा करता है, वो डिमांड नहीं करता कि प्रभु मुझे फैसिलिटी दो, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया, वो फैसिलिटी नहीं मांगता है। इवन दो उस भक्त को जो है अपमान मिले, उसे धोखा दिया जाए, उसे श्राप दे दे, या उसे परेशान कर रहे हैं, उसे उसके शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब भी वो प्रतिशोध नहीं लेता। जैसे परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल आता है, परीक्षित महाराज को जब ऋषि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, 7 दिन बाद तक्षकनाग मार देगा तुम्हें, तो उन्होंने बदले में बोले भाई तुम ही श्राप देना आता है मुझे, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, लो तुम भी श्राप दे दो। ऐसा नहीं किया उन्होंने उसे टॉलरेट किया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई कब तक टॉलरेट करें, वो सीमा क्या है प्रभु, इस सीमा तक हमें टॉलरेट करना है, कब तक हम इसे सहन करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे। अब सहन नहीं होता तो अब तो मैं बोल ही देता हूँ, पता कहीं हम लोग मीटिंग में किसी सामने बोलते, बस तब से सुनते आ रहा हूँ तुम्हें, 10 साल हो गए मुझे इस कॉन में, तब से सुने जा रहा हूँ, कब तक करना चाहिए। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी से। ठीक है, अब देखिए इसमें
अगर हम पेड़ को कंपेयर करें या भक्त को कंपेयर करें, पेड़ के पास कोई चॉइस नहीं है, वो भाग नहीं सकता वहां से, भाग सकता है वही रहेगा। जैसे हम लोग काटने जा रहे थे, उसको पता भाग गया पेड़, बोले वही काटने आ रहा। लेकिन भक्त को अगर मान लो हार्डशिप देने जा रहे हैं तो भक्त भाग सकता है, भाग सकता है ना। तो चलो गुरु जी कौन सेवा करे, निकलते हैं साइड से, प्रसाद पाए और किसके, है ना, आए थे खाए पिए किसके, इस्कॉन वाले किसके। तो भक्त जो है फिर भी हार्डशिप लेता है, और उसको टॉलरेट क्या करते हैं, लास्ट में वाइंड अप करना होता है। सब चले गए हैं जी, हम लोग मैट फोल्ड कर रहे हैं, कोई लोग बर्तन लेके जा रहे हैं, कोई बर्तन जाके मांज रहे हैं। ये टॉलरेंस है, और ये टॉलरेंस जो पावर है, ये यही हमारी महानता को बताता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता कैसे पता चलती है कि जो विपरीत परिस्थिति में कैसे बिहेव करता है, वो टॉलरेट कर पाता है कि नहीं कर पाता। अब इसमें है कि एक भक्त क्यों टॉलरेट करता है। एक भक्त क्या सोचता है कि सब कुछ तो टेम्पररी है, हमेशा थोड़ी ऐसे रहेगा, धाम में ये सब थोड़ी समस्या रहेगी। अभी सेंटर में मान ली बहुत समस्या है, ठीक है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दूसरा बताते हैं मेरे प्रारब्ध में तो था ही, अगर ऐसा थोड़ी कि मैं बाहर जाता तो बाहर नहीं मिलता, बाहर भी मुझे गाली खानी थी, तो बॉस के यहाँ तो है ना, घर में पत्नी के यहाँ तो किसी के यहाँ तो गाली मिलेगी, तो इससे अच्छा ये भक्तों के यहाँ तो मिल जाए। और दूसरा बता रहे हैं कि उसमें वो ज्ञान में रहता है, वो कहता है मेरे ना पाप कट गए, इसमें मेरे जो है मुझे और ज़्यादा मिलना था, लेकिन मुझे भगवान ने कम दे दिया, ये भगवान की कृपा है। तो इससे जो है उस तरह से वो सहन करता रहता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं जो इस तरह सहन करता है, भगवान की भक्ति करता रहता है, तो भगवान का उत्तराधिकारी बन जाता है। उत्तराधिकारी मतलब इनहेरिट कर लेगा सारी प्रॉपर्टी। जैसे एक बच्चे को, एक बेटे को अपने पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस चुपचाप उनके साथ में सेवा करते रहो, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ही रहेगी। तो वैसे ही भगवान की तरह से अगर सेवा करते रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है हमारे अंदर वो क्या है, सारे गुण आ जाएंगे, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, हम तो वहां पर निकाल। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, हरदास ठाकुर को कितने बाजार में पीटा गया था, 22 बाजार में पीटा गया। भाई तुम नाम बंद कर दो, लेकिन छोड़े नहीं। राजा परीक्षित को श्राप दे दिया गया। महाराज चित्रकेतु एक बार ऊपर प्लेन से जा रहे थे, नीचे क्या देखते हैं कि शिव जी जो है बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे ही उनकी गोद में माता पार्वती बैठी है, और टॉपिक क्या है, संन्यास। मतलब बड़ा खतरनाक चीज है। एक तो ठीक है भागवतम क्लास दे रहे हो संन्यास के ऊपर, लेकिन माता पार्वती को गोद में लेके बैठे। तो उसमें महाराज चित्रकेतु जो है बहुत अच्छी चीज बताते हैं कि शिव जी कितने महान है कि माता पार्वती उनके गोद में बैठी है, फिर भी उनकी इंद्रियां भटक नहीं रही है, इतने धीर व्यक्ति हैं। लोगों तो भाई पत्नी को देख के हालत खराब हो जाती है, यहाँ तो साक्षात बैठी हुई है। तो थोड़ा मजाक में हंस देते हैं ग्लोरीफाई करने के लिए। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दोनों फ्रेंड्स हैं, महाराज चित्रकेतु भी शुद्ध भक्त हैं, शिव जी भी शुद्ध भक्त हैं। तो वैष्णव के बीच में ऐसा डीलिंग होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को थोड़ा टांग खींचता है, होता है ना, और कुछ बोल देते हैं ऐसे, लेकिन माता पार्वती गुस्सा रहता है, बोले भाई तुम्हारी औकात क्या है, कुछ नहीं है तो शाप दे देती है उनको कि तुम जाओ असुर बन जाओ। तो इससे महाराज चित्रकेतु प्लेन से नीचे उतरते प्रणाम करते, बोले माता ऐसा है कि मैं तो ऐसे हाथ परिहास में कह दिया, लेकिन आपने जो दंड दिया है मैं स्वीकार करूंगा। तो इसमें शिव जी जब चले जाते हैं तो शिव जी बोलते देखिए वैष्णव कैसा है, मेरा फ्रेंड कैसा है, ये टॉलरेट कर लिया, ये बदले में तुम्हें शाप नहीं दिया। वो उसे भगवान की कृपा मानकर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये सारे कुछ उदाहरण हैं। अब इसमें देखिए एक टॉलरेट करने की भी एक सीमा होती है। जैसे अगर आपको खुद को कष्ट मिल रहा है तो उसे टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन अगर भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति कोई अपराध कर रहा है, कोई उसे हानि पहुंचा रहा है, तो उसे टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जैसे हनुमान जी के अंदर टॉलरेंस था कि नहीं था, क्या है कि नहीं है? फिर लंका कैसे दिला दिया? उन्होंने भगवान का अपमान किया, माता सीता का हरण किया, इसलिए पूरी लंका जला दी। बढ़िया टॉलरेंस का लेवल दिखाया वहाँ पे। ठीक है, अर्जुन ने भी टॉलरेट नहीं किया। अर्जुन उल्टा बोले भाई भगवान छोड़ो इसको, क्या है राजपाट, कुछ नहीं है, चलते हैं जंगल, आप इधर भजन करना, हम यहाँ भजन करेंगे। लेकिन भगवान बोले भाई ये टॉलरेट करने का समय नहीं है। उसने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे भाइयों का अपमान किया, तुम्हारी पत्नी का अपमान किया,
इतने सारे चीजें, और ये अधर्म है, इसीलिए इसे सहन नहीं करना है। इसलिए कहा जाता है अधर्म को कभी सहन नहीं करना चाहिए। जो अधर्म को सहन करता है वो भी अधर्म का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमें इस तरह से क्या करना है, टॉलरेट करना है। थर्ड है इसमें अमानिना। अमानिना का मतलब होता है खुद की मान की इच्छा नहीं रखना। जैसे मान लो आप सेंटर में आए, आइए गुरु जी स्वागत है आपका, एक माला झट से पहना है, आपको आसन दे, आप ऐसा एक्सपेक्ट करके जाओगे तो धक्का तो लगेगा ही। आज दिए कल थोड़ी देंगे, रोज रोज थोड़ी देंगे। आप गुरु महाराज के सर पे या प्रभुपाद जी के सर पे थोड़ी हो। जैसे प्रभुपाद जी जब आते थे तो एयरपोर्ट पे हजारों भक्त लेने जाते थे उनको, हजारों भक्त होते थे एयरपोर्ट पे। सोचिए क्या माहौल हुआ, क्या कीर्तन हो रहा वहाँ पे। ठीक है, आप आओगे सेंटर में, कितने लोग होंगे वहाँ पे, है ना, खुद ही अपना बैग होके लाना है, खुद ही करना है। तो इसमें क्या है कि आपको मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए अंदर से। जैसे बहुत ही फेमस प्रसंग है भागवतम का, प्रजापति दक्ष का और शिव जी का। दक्ष के अंदर जो है एक बहुत ही होता ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी। मैं दक्ष हूँ, मैं इस संसार का प्रजापति हूँ, मेरे ऊपर केवल ब्रह्मा जी और विष्णु जी और कोई नहीं, वो भी दोनों आते नहीं, बॉस कौन है, तो ये मेरा दामाद, ये मेरे से जूनियर है, ये मुझे प्रणाम नहीं किया। जब प्रजापति दक्ष जो है उस यज्ञशाला में घुसे थे, एंटर किए थे, सारे देवी देवता खड़े हुए थे, केवल ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़ के सब के सब खड़े हो गए थे, सब प्रणाम कर रहे हैं। ये वो ग्रह आशीर्वाद दे रहे। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी को देख के भाई पिता है हमारे, वो भी खूब प्रणाम करेंगे। लेकिन भाई ये शिव, ये खड़ा नहीं हो रहा मेरे लिए। अब सोचिए इतने हजारों लोग प्रणाम किए, उसकी वैल्यू नहीं, किसने प्रणाम नहीं किया उसके लिए वो पूरा आग उबला हो गया, पूरा वहीं पे गाली देना शुरू हो गया। बोले मैंने मती मारी गई थी, मैंने अपनी बेटी इसको दे दी, मैं करता नहीं, पिताजी है ना वो जिद कर दिए भाई करना ही पड़ेगा। मैं चाहता नहीं था, ये भिखारी क्या है इसके पास, हमारे पास देखो क्या क्या नहीं है। ये देखो इंद्र वरुण चंद्र सब मेरे आगे पीछे घूमते हैं, ये आते हैं मेरे यज्ञ में भाई कुछ मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि लोगों को प्रसाद मिलता है, किसके लिए पहुंचे रहते हैं वहां पे, शिव जी को चाहिए नहीं, मस्त रहते हैं, बोले हमसे क्या लो, हमसे ले लो। तो इसीलिए जो है उनके अंदर जो है मिथ्या सम्मान पाने की इच्छा थी, इसीलिए उनको फिर उनका विनाश हो गया, पूरा खत्म हो गया उनका, पूरा यज्ञशाला भंग हो गया। और माता सती फिर जो इस तरह से शरीर छोड़ी, कितना अपमान हुआ प्रजापति दक्ष का, फिर बकरे का सिर भी लग गया उनको। ठीक है, तो बताते हैं क्यों होता है ये। उस व्यक्ति को बहुत आसक्ति होती है अपनी चीजों से, ये मेरा है, वो ऐसा समझ रहे थे कि मेरी बेटी है और ये उसका हस्बैंड है, इसलिए अधिकार है मुझे, इसे मुझे प्रणाम करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। शिव जी बोले मैं क्यों प्रणाम करूंगा, जैसे प्रणाम हम करते हैं, जैसे प्रभु बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो हृदय में परमात्मा है ना उसको एक्चुअली प्रणाम करते हैं, वो आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मान लो एक गधे के ऊपर जो है कोई विग्रह को लेके कोई जा रहा है, डिटीज को लेके जा रहा है, तो लोग प्रणाम करते हैं। तो गधा को प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं, डिटीज है उसको प्रणाम किया ना, गधा वाला कर देखो आप कितने सीनियर है, तो मुझे प्रणाम कर। तो वैसे ही शरीर जो है मंदिर है, किसका मंदिर है, भगवान का। भगवान जो है शिरोरक्षा विष्णु जो है यहाँ पे विराज रहे हैं, तो हम उनको प्रभु बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। शिव जी बोले मैं 24 घंटा उसी को प्रणाम करते रहता हूँ, तो स्पेशली उनको प्रणाम क्यों करूँ मैं। तो माता सती बोलते चौक जाता तो क्या चला जाता, वहां फिर अलग झगड़ा चल रहा है। तो शिव जी बोले ठीक है तुम नहीं समझ में रहने पर इसका। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हस्बैंड वाइफ को कोई समझा नहीं सकता, बहुत अच्छा लिखते हैं वहाँ पे, इतना भी लॉजिक हो गया ना, वो नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरा बताते हैं क्यों हम लोग मान चाहते हैं, बोलते हैं कि ये काम मैंने किया है, वो डूअरशिप करता हम इति मन्यते, उसका आ जाता है। ये सेंटर मैं चला रहा हूँ, मैं फंड कलेक्ट करता हूँ, मैं एडिटिंग वर्शिप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो अपने आप अहम बता रहे थे। ठीक है, और तीसरा उसे मिथ्या होता है, उसके अंदर जो है थोड़े गुण आ जाते हैं, सुपीरियर, जैसे ज्ञान आ जाएगा, ऐश्वर्य आ जाएगा, या वैराग्य भी आ जाएगा। इन सब का क्या होता है, अहंकार हो जाता है।
ठीक है, बहुत पैसा है, मैं बहुत डोनेट करता हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर इस तरह से घमंड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ डिवोटीज बोल अपना ये अमानिना का क्वालिटी शो करते हैं। जैसे भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका के प्रस्थान कर रहे हैं, यानी युद्ध हो चुका है, तो महारानी कुंती कहती, बहुत सुंदर प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, अब आप जा रहे हो, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा? तो भगवान कहते भाई, ये युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, इतने शक्तिशाली है। तो महारानी कुंती कहती है नहीं, आप जैसे यहाँ चले जाओगे ये वर्थलेस है, किसी काम के नहीं है। एक्चुअली में आपने हमें बचाया है, इन लोगों ने नहीं बचाया है। महाभारत जैसे युद्ध में बोले कि ये लोग बस होता है ना, बस कठपुतली है, अगर आप नहीं रहते ना पीछे तो हम लोग इस महासागर को पार नहीं कर पाते। उसी बताते हैं, इसलिए ऐसा महासागर था जिसमें ब्लू वेल से बड़ी मछली तिमिंगला कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है, जो वेल को भी खा जाता है। अब दिखता नहीं, कहीं होगा पता नहीं, किसी अन्य जगह पे, यहाँ पे भी किसी। तो इतने सारे तिमिंगला मछली थी, बड़े बड़े शार्क्स थे, आपने फिर भी इतनी कुशलता पूर्वक हम लोग को इस भाव सागर से निकाला है। और ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा अर्जुन देखो इतनी ये कर दिया, वो कर दिया, उन्हें उनका लिमिट पता था। तो इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है हम लोग जो है थोड़ा मान सम्मान पाना चाहते हैं। ये वैसे ही है जैसे कौवा जो है मोर के पंख लगा ले, तो क्या वो मोर बन जाएगा? वो शो करेगा, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो क्या आप वो बन जाओगे? जो आप वो नहीं, आपको केवल और केवल हंसी के पात्र बनोगे, लोग हंसेंगे आप। इसीलिए कभी भी हमें मिथ्या सम्मान पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर करोगे तो आप मजाक बनोगे, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे कि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन जो है भगवान को जब प्रणाम करते हैं, तो अर्जुन कहते हैं भगवान, आपकी कृपा से ही जो है मैं द्रौपदी का स्वयंवर जीत पाया था, आपकी कृपा से मैंने शिवजी तक को प्रसन्न किया, आपकी कृपा से मैंने देवराज इंद्र से बहुत सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए, खांडवन जलाया, मुझे गांडीव मिला, मुझे रथ मिला, आपकी कृपा से हम लोग जो है महाभारत युद्ध को जीत पाए। इसीलिए अगर आप नहीं होते तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं होते। सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें लगने लगता नहीं, प्रभु जी किया तो मैंने था ना, यहाँ कोई था नहीं सेवा करने के लिए, मैं अकेले था, मैं अकेले करती रहती हूँ, कोई हेल्प नहीं है, क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए ना। नहीं जी, क्रेडिट किसका है? कि भगवान आपको शक्ति दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, ही इज अ सोर्स। अगर वो छीन लेना कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, वो है मान देना, वो है दूसरों को सम्मान देना। देखा जाए तो पहला 3 हो जाता है, ये चौथा वाला है ना, कैसे उसको प्रणाम करूं प्रभु जी, उसके अंदर कोई क्वालिटी है ही नहीं। मैं जानता हूँ कितना नीच है वो, है ना, क्योंकि हमें तो फॉल्ट फाइंडिंग में एक्सपर्ट है हम। अगर किसी को प्रभु जी की तरह अवगुण बताना, देखो पूरी डायरी भर दोगे, क्वालिटीज दिखती नहीं है। जैसे बताते हैं मक्खी और मधुमक्खी का एग्जाम्पल देते हैं। मधुमक्खी जो है पूरा कचरा भरा है, उसमें एक फूल भी होगा ना, उसमें जाके उसका नेक्टर लेके निकल जाएगी। मधुमक्खी ठीक उल्टा है, हर जगह फूल ही फूल है, खुशबूदार फूल है, लेकिन एक छोटा जगह पे मल पड़ा है तो वहां जाएंगे, वो फूल पे नहीं बैठेंगे। तो हम लोग का भी ऐसा है, उस भक्त में जो बहुत सारे क्वालिटीज हैं, लेकिन एक अवगुण है तो उस अवगुण को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनिचेगा स्वपाकैषा पंडिता समदर्शन। तो एक व्यक्ति जो है, एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को और एक कुत्ता खाने वाला चांडाल बोलते हैं, हाँ, उसको भी जो है समान दृष्टि से देखता है, उसको भी जो है अपमान नहीं करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं, कोई किस तरह सोचता है, कोई किस तरह सोचता है। जन्माष्टमी में मीटिंग करोगे तो सब बोलेंगे ये करो वो करो, 10 लोग 10 आइडिया देंगे। तो उसमें क्या है कि ये नहीं कि भाई इसके आइडिया कैसे मान ले, हम सीनियर है नहीं, हम जो बोलेंगे वही होगा, नहीं, आपको क्या करना है, सबको प्रॉपर रेस्पेक्ट देना है। तो इसमें बताते हैं रेस्पेक्ट देने का भी क्रम होता है। सबसे जो बेसिक चीज है कि आपको सभी प्राणियों को रेस्पेक्ट देना है, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, चींटी हो, पेड़ हो। जैसे कहीं होता है ना, बैठे रहता है घास पे, तो घास तोड़ते रहते हैं, ये अपराध है।
जबरदस्ती उसको परेशान कर दो। कई होता है चीटी से जा रहे उसका रास्ता से ब्लॉक कर देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, चलो उसको डब्बे में बंद कर देते कैसे रखती है। परेशान नहीं करना चाहिए किसी जीवात्मा से, क्या पता आपको भी वैसे डाल दे, आपकी स्थिति वैसी अगले जन्म। दूसरा होता है कि ऐसे लोगों को उसके ऊपर का रिस्पेक्ट होता है कि जो लोग कल्चर्ड लोग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, ठीक है। फिर जो आपकी अथॉरिटी है वो आपके सीनियर है, फिर इसमें जो जिनके अंदर गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर इसके ऊपर जो है जो वर्ण में आपसे ऊपर है, खासकर ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए। वर्ण में सबसे ऊपर कौन है, और आश्रम में जो सबसे ऊपर है उनको सम्मान देना चाहिए। आश्रम में कौन है, सन्यासी। और सबसे ऊपर किसको, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट किसको देना चाहिए, जो भक्त है भगवान के, और उसमें भी सबसे ऊपर किसका है, जो शुद्ध भक्त है, जो गुरु है आपके, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हायरार्की बताई हुई है। जो टॉप मोस्ट लेवल है वो किसका है, एक भक्त का है, एक शुद्ध भक्त का है, ठीक है। ये नहीं कि अब हम लोग जज करना शुरू कर देते हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये शुद्ध भक्त नहीं है। एक व्यक्ति बोलता है पूरी संसार में शुद्ध भक्त है ही नहीं, मैं किनसे दीक्षा लूं, कोई शुद्ध भक्त नहीं है। फिर ऐसा डाउट आता है ना मन में। तो एक जगह पे जो है गौर गोविंद महाराज एक क्लास में कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सूर्य और चंद्रमा चमक रहा है ना तो एक शुद्ध भक्त के कारण, अगर एक भी शुद्ध भक्त नहीं रहेगा ना तो चमकना बंद कर देगा। बोले भाई मेरा पर्पस ही फेल हो गया, करें क्यों चमक गया, क्यों वो क्यों अपना पावर शो कर रहे हैं, किसके लिए, शुद्ध भक्त के लिए, नहीं तो वो जरूरत नहीं है। बोले भाई तुम जाओ अपना काम करो, हम अपना काम करते, ठीक है। तो ये चारों क्वालिटीज अगर आपके अंदर रहेंगी तभी जाके आप भगवान का निरंतर कीर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो भक्तों के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक वो होता है जो बस एक ही बार नाम लेता है, इसको भगवान कहते हैं वैष्णव है भाई, एक बार नाम लिया। एक वो होता है जो 24 घंटा नाम लेते रहता है, ठीक है। और तीसरा वो होता है कि जिसको देखने मात्र से आपके अंदर नाम लेने की भावना आती है, ये तीसरा स्तर होता है। तो इसमें आगे बताते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। हमें शुरू तो नीचे वाले से करना है, एक नाम लिया जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें कोशिश करना है कि हम 24 घंटा नाम कैसे लें। फिर आगे देखेंगे कि भाई हम दूसरे को इंस्पायर करते हैं, हमें देख के वो भजन करना शुरू करते हैं, वहां तक एक्चुअली वहां तक जाना है हमें। लेकिन अभी क्या है, बोले भाई तो बीच वाले भी आ जा, 24 घंटा नाम ले ले। तो 24 घंटा नाम लेने के लिए 5 बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये हो गई 4 क्वालिटीज होनी चाहिए से 24 घंटा नाम लोगे, और 24 घंटा नाम लेने के लिए 5 बड़ी समस्याएं आती हैं। वो क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्सेस आएगा, ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी कविता और जगदीश, ये 5 ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रश्न है किसी का? यस माता जी। प्रभु जी, जैसे कोई दूसरे भक्त को परेशान कर रहा हो या कष्ट दे रहा हो, उस टाइम उस समय देखना चाहिए भाई कौन है, सीनियर है, जूनियर है, इक्वल है। अगर वो सीनियर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, इक्वल है तब इंटरफेयर कर सकते हैं, जूनियर है तो इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे सीनियर्स के बीच में कुछ हाथापाई कुछ हो रहा था, वो लोग अपना बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके समझ जाएंगे। आप अपराध कर बैठोगे, आप कुछ करने जाओगे, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये इक्वल्स में या फिर जूनियर्स के साथ करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सीनियर दूसरे सीनियर को नुकसान, उनके शरीर का नुकसान करना चाह रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, तब उसमें इंटरफेयर, मतलब उसको बचाना चाहिए। वहाँ पे सीनियर जूनियर वाला कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन वो लोग आपस में से म्यूचुअली हो सकता है कि दोस्त है, फिर भी झगड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं, वो बाद में वापस एक साथ बैठ के बचा पाएंगे। लेकिन जब लग रहा है कि वो सोसाइटी को नुकसान करेगा, उनके शरीर को नुकसान करेगा, या अपने जीवन को नुकसान कर सकता है, उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। मतलब वो आपको जज करना पड़ेगा लेवल कितना ग्रेड, ठीक है। जब देख रहे हैं कि भाई आपको बचाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, तब आपको इंटरफेयर करना चाहिए, अदरवाइज इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। या इंटरफेयर करना भी चाहते हैं तो अथॉरिटी के परमिशन से करना चाहिए। आपको ऑथराइज किया जाए, चलो ठीक है आपकी बात सुनते हैं, तो आपको उसमें जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है।
जी आपने बताया कि टॉलरेट जो है हम 3 लेवल पे करते हैं, शरीर लेवल पे, मेंटल लेवल पे और तीसरा ईगो लेवल पे। क्या ये ईगो लेवल जो मेंटल लेवल के अंतर्गत नहीं आता? नहीं, मेंटल में जो है एक तरह से हम अपने आप को, जब हमें डिस्कम्फर्ट मिलता है तो मन को समझाते हैं ये थोड़े समय के लिए हो जाएगा, ये मेरे प्रारब्ध हैं, उस लेवल पे। फिजिकल लेवल पे जैसे प्रसाद मान लो 4 आइटम है, आपको 3 ही मिला, ठीक है चलेगा, टॉलरेट कर लेते हैं आज, ठीक है। लेकिन मन के लेवल पे मन को समझाना, मुझे जो कष्ट मिल रहा है मेरे ही प्रारब्ध हैं, सुख दुख तो चलता रहता है, अपने उसको मन के स्तर पे समझाना। एक होता है इंद्रियों के स्तर पे समझाना, लेकिन ईगो वाला बहुत खतरनाक है। कैसे समझाएं, आई एम द बॉस, वहाँ समझाना नहीं करता। ईगो कहाँ से क्रिएट होता है? ये पूरा भौतिक संसार का क्रिएशन ईगो से शुरू होता है। ये मिथ्या अहंकार ना कारण है, नहीं तो सृष्टि नहीं होती है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस संसार में, सबका रूट कॉज जो है मिथ्या अहंकार है। जब भगवान जो क्रिएशन शुरू करते हैं, पढ़ना 2nd कैंटो में भागवतम में, इवन जो गुण आए हैं ना वो ईगो से आए हैं, इसीलिए वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड रहते हैं, मिथ्या अहंकार से आते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो है वहीं से आते हैं, यानी कि रूट कॉज वही है। ईगो का मतलब है आई एम दिस बॉडी नॉट सोल, ठीक है, आई एम कृष्णा, आई एम द सेंटर फिगर ऑफ दिस यूनिवर्स, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, मैं अहम, ये ईगो। ये ट्रू ईगो क्या है? मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, ये ट्रू ईगो, ठीक है। ओके, यस। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे टॉलरेट हम खुद के लिए हो तो हम कर सकते हैं, करना चाहिए, हाँ। लेकिन भगवान के लिए कुछ अदर कोई कर रहा है तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो एग्जांपल इसकी टाइप का, जैसे मान लीजिए कोई भगवान डिफेम करना चाह रहा है, अरे ये तो ऐसे ही है, कहीं आप सुनने में मिलता है। जैसे बताते हैं कि वैष्णव निंदा जो है हमें टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। कोई दूसरे वैष्णव की निंदा कर रहा है या भगवान की निंदा कर रहा है तो आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। उस समय जो है बढ़िया से जवाब देना चाहिए। आप पढ़ेंगे प्रजापति दक्ष और जो शिव जी वाला सेक्शन है, तो माता सती जब दूसरे यज्ञ में जाती है बिना बुलाए, तो प्रजापति दक्ष जो है खूब सुनाते वहाँ पे, आ गई भाग लेने के लिए, मतलब साथ लेने के लिए आ गई। तब उनको बर्दाश्त, उनको लगा कि मैं पिताजी को समझाऊंगी, थोड़ा दोनों का रिलेशन अच्छा करूँ, लेकिन वो सुनते नहीं, उल्टा बोलना शुरू करते। तो वहाँ पे माता सती ने टॉलरेट नहीं किया उसको, बोले तो मेरे बारे में बोलते ठीक है, लेकिन भाई शुरू हो गए यहाँ भी। तो उन्हें बताते हैं कि अलग अलग लेवल्स होते हैं कि क्या करना चाहिए। तो बताते हैं एक ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, उसको उत्तर देना चाहिए और उस जगह को छोड़ देना चाहिए। क्षत्रिय को जो है वो बल का ही प्रयोग कर सकता है, ठीक है, और उसे भी उत्तर देना चाहिए। उसमें कहते हैं वैश्य और शूद्र को तो प्राण त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसके पास नॉलेज है नहीं, वो कट कर नहीं पाएगा। क्या करना चाहिए उसे, वो लिखा गया है, उसमें लिखा गया पहले उसे मारना चाहिए फिर मर जाना चाहिए। अब इसमें प्रैक्टिकल पे आते हैं, ये मरने मारने वाला तो कंसेप्ट ही छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। तो उसको मारे फिर खुद को मारे नहीं, या तो उसको लॉजिकली डिफेंड कीजिए, कट कीजिए सारे उसके आर्गुमेंट्स को, या तो जगह छोड़ दीजिए। मृत्यु वाला कंसेप्ट अभी नहीं। तो माता सती ने देखा कि मैं इसको समझाऊंगी ना, समझेगा नहीं, और अगर मैं इसे मार दूं, वो पार्वती है यानी कि दुर्गा जी है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो पूरे संसार को भस्म कर सकती है। तो लोग बोलेंगे भाई पति को डिफेंड कर रही है, तो बोले भाई एक ही ऑप्शन है, और दूसरे मेरे पिता हैं, पिता को मार नहीं सकते, बोले नहीं मर जाओ, तो प्राण त्याग देती हूँ। हम लोग उस स्तर पे नहीं है, हमें क्या करना है, या तो डिफीट कीजिए या नहीं तो करिए, चाहे वैष्णव का हो, गुरु का हो, भगवान का हो, करना चाहिए। इसमें आपको शास्त्र में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी है, आप भाग नहीं सकते तो क्या करें? डिफेंड कीजिए, तो डिफेंड तो कीजिए, ठीक है, डिफेंड करना ही पड़ेगा। अगर आप डिफेंड नहीं करोगे ना, तो जो व्यक्ति अपराध कर रहा है आपको उसका भागी बनना पड़ेगा।